विमल पोलो जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। सतीश जी, आप बताएंगे ये टेक्निकल फौरी राहत है सतीश जी, या आपको लगता है कि इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है और आखिरकार सोनिया गांधी, राहुल गांधी, बाकी नेता कांग्रेस के जिन पर आरोप लगा है वो पाक साफ होकर निकल जाएंगे? सतीश जी देखिए, इस पे कोई भी पूर्वानुमान करना मैं नहीं उचित समझता, क्योंकि ये अदालत के द्वारा फैसला आया है और निश्चित रूप से ये राहत है। सवाल यहां पर एक बहुत बड़ा है कि भाई ये 10-15 साल से ये मामला चल रहा था, चल रहा है, और उसमें अगर इस तरह का फैसला आता है तो आखिर क्या वजह, ऐसा क्या हुआ भाई? आपने ही पूछा कि भाई ईओडब्ल्यू कोई अक्टूबर के महीने में, पिछले ये अभी अक्टूबर में 2 महीना पहले एफआईआर शायद दर्ज किए, वो भी शायद में, पता नहीं, मुझे नहीं मालूम। लेकिन एक प्राइवेट पार्टी के ऊपर अगर कोर्ट ने ये फैसला दिया है तो आप इसको कांग्रेसियों के लिए राहत तो होगा ही एक, और उनको एक नैरेटिव में, विमर्श में भी इसका जो है, ये लोग आरोप लगाते रहे कि लोगों को परेशान किया जा रहा है, उसमें उनको मदद मिलेगी ये बात को जनता तक पहुंचाने में, नंबर 1। नंबर 2, मैं मानता हूं कि हाल के वर्षों में ये निश्चित रूप से करप्शन जो है एक ट्रेडेबल कमोडिटी बन गया है। ट्रेडेबल, जिसका पूरा लेन देन ऐसा दिखता है। आधा दर्जन से ज्यादा बड़े बड़े नेता डिटर्जेंट से धुल के अपना पाला बदल चुके हैं, ये आप समझ लीजिए। तो अगर ऐसा है, देखिए अब इसमें क्या होगा, किस तरह से आगे लड़ाई बढ़ेगी। मैं नहीं मानता हूं कि ये केस क्लोज होने वाला है, ये तो नहीं होगा। हाँ। इसमें अब हो सकता है ईओडब्ल्यू ने किया है, ईडी भी ने भी कुछ किया है, ईडी ने पूछताछ की थी, सब कुछ किया था। हाँ। लेकिन ऐसा सिली मिस्टेक कर देंगे, ये तो हमें समझ में नहीं आता है कि भाई ये सिली मिस्टेक ही कहा जाएगा ना। हाँ। अभी तो ये अपील करने की बात कही है, तो वो तो मामला चलता जाएगा। बहुत लोगों के रुकते हैं, फिर चलते हैं, फिर चलाए जाते हैं, फिर रोके जाते हैं। ये तरह तरह से काम हो रहा है। तो भाई ये आरोप है, मेरा नहीं है भाई, जो हम पढ़ते हैं, जो इन लोगों के बयान पढ़ते हैं वो है। लेकिन इसमें अगर कोई डकैती हुई होगी तो ये मैं कौन होता हूं कहने वाला कि इसमें डकैती हुई है या डकैती नहीं हुई। हाँ, नहीं, सही है, बिल्कुल ठीक है। सतीश जी, एक और मुद्दे पर मैं चाह रहा हूं आपकी राय। जी राम जी, जी राम जी। हाँ। मैं पता नहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार किस मनोरोग से, इनको मनोरोग है। पहले ये गांधीनगर का नाम ही बदल लेते ना, जहां से ये लोग आते हैं। तो ये गांधी जी के नाम पर कोई योजना चल रही हो, उसको बदलने की क्या जरूरत है? इससे कोई मैसेज बढ़िया नहीं जाएगा, ये बात जान लीजिए। मैं तो इस तरह से समझता हूं इसको, पहली बात। दूसरा, आप कह सकते हैं कि विकसित भारत के लिए नया एक रोजगार, इस तरह का राहत, एक तरह का देने का एक योजना का नामकरण हो सकता है, हमें कोई आपत्ति नहीं हो सकती। लेकिन विकसित के, ये तो अविकसित लोगों के लिए, सबसे पिछले लोगों के लिए ये योजना है भाई। ये 2 महीना बीच में रुक कैसे सकता है साल में? हाँ। है कि नहीं? ये तो हमें समझ में नहीं आ रहा है। 125 दिन की बात की जा रही है। देखिए, अब इनकी सत्ता है, जो चाहे वो करें, उसमें तो ठीक है, इनके पास नंबर्स भी हैं, करते जाएं। लेकिन बात यही है ना कि जहां अभी एक वर्ल्ड की इनइक्वालिटी की एक रिपोर्ट आई है, मानव जी, आपने भी पढ़ी होगी, बहुत प्रामाणिक रिपोर्ट है। 1980 से भारत नीचे जा चुका है। 1980 में जिस तरह भारत की हालत थी समानता में, वो आज 2025 में जब ये पिकेटी रिपोर्ट आई है तो उसमें हम नीचे गए हैं। मजे की बात यह है कि 1980 में चीन से हम अच्छे थे, चाइना से हम अच्छे थे, और आज हम बॉटम 50, बॉटम 40 में हैं। आप इस चीज को समझिए। तो उसमें अगर विकसित भारत का लक्ष्य, बहुत अच्छी बात है, और ये हम इसमें इनको दाद देते हैं। सतीश जी, इसमें तो सतीश जी, सिर्फ नाम नहीं बदला है, आप कह रहे नाम बदल दिया। 125 दिन कर दिया 100 की जगह। 125 दिन अब रोजगार मिलेगा, हर हफ्ते भत्ता मिलेगा अगर काम नहीं दे पाए तो। कुछ अच्छे बदलाव भी हैं इसमें। अरे भाई, तो बिना नाम बदले हुए भी तो 150 दिन दे सकते थे। बिना नाम बदले 150 दिन दे दो। अभी तो पुतिन साहब महात्मा गांधी के इस पे, समाधि पे, राजघाट पे फूल चढ़ा के गए हैं। तो अब वैसे व्यक्ति का नाम अगर किसी में है, भाई नेहरू का थोड़ी ना है, इंदिरा गांधी का नाम थोड़ी है ना, वो सब बदल दीजिए। महात्मा गांधी का तो नहीं बदलिए ना।
बापू का तो नहीं बदलिए, राष्ट्रपिता का तो नहीं बदलिए, 150 करिए, या फिर इस पूरा योजना ही खत्म कर दीजिए। ये भी हो सकता है कि विकसित भारत के नाम पर अब इसकी जरूरत नहीं है खैरात बांटने की। अनंत विजय यहीं से शुरू करिए।